हमारा हृदय निर्विकार होना चाहिए। इसमें ये विकार बने रहेंगे तब तक भगवत कृपा नहीं ठहर सकती। और इन निर्विकार करने के लिए हमें संत शरण में जाना है, गुरु चरणों में जाना है। आप देखिए हमारे पत्ती वाले बाबा ना कुछ खाएं न पिए, और दूसरे की महाराज खूब परवाह करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। महाराज जी की हमारे ऊपर खूब कृपा है। एक जगह महाराज जी हमको कथा के लिए ले गए, कुआरी के तट पर जालंग हम कथा कह रहे, वहां पर वो कौन सा बागी था, निर्भय, नदी के उस तरफ निर्भय अपनी पड़ा हुआ था और हम इस तरफ कथा कर रहे। तो हमसे कहा कि लला आपको पता है? हमने कहा नहीं, कि आपकी कथा तो बागी लोग सुन रहे हैं। बहुत सहज सरल हृदय, एकादशी के दिन तो कुछ लेते ही नहीं है, वैसे भी जल पीते नहीं है। सूर्य उदय से पहले एक गिलास दूध और उसमें भी बेलपत्री डाल करके पी ली जाए। अब आप देखिए, बेलपत्री की जड़ में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं, और जिनका जीवन ही बेलपत्री के ऊपर आधारित है, अब ये क्या शंकर से कम है? हा? ये हमारे परीक्षित परिवार का बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे विरक्त महापुरुषों का यहां पर पदार्पण हो रहा है। कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। हम लोग शुक्रताल में कथा कर रहे थे, उस समय जी अपने अखाड़े के महंत बन गए थे, तो वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि शुक्रताल तक आई हो तो हरिद्वार में आ जाओ। तो हमने कहा महाराज बहुत अच्छा होगा, आपका भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। हम लोग हरिद्वार में पहुंच गए, तो हरिद्वार में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे ही कमरे में लेटेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत जन की शरण में जाओगे जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है, जिन्होंने साधन किया है,